मोड होगी जी, लाइव हो गया, लाइव हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएफ न्यूज़ 24 और बीएन 24 लाइव। ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं करनाल मार्ग से। करनाल मार्ग स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक जिसके सामने की ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जिन्हें करीब करीब 5 दशक बाद न्याय मिला है। असंध के ही गांव जबाड़ा से आ रही ये तस्वीरें। इमरजेंसी का वो काला अध्याय जिसे अब हिंदुस्तान में कोई याद करना शायद नहीं चाहेगा। ये मामला उस समय से जुड़ा हुआ है जब हिंदुस्तान के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था और देश की जो केंद्र सरकार है उसने तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम संस्थाओं को नष्ट कर दिया था। प्रेस की जो आज़ादी है उस पर अंकुश लगा दिया गया था, बाकायदा सेंसर कर दिया गया था हर चीज़। देश और सरकार के खिलाफ, खासकर जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोल सकता था उस समय की जो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार है। ये तस्वीरें उस समय से जुड़ी हुई हैं। क्या था पूरा मामला? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ने वाले उस जांबाज शख्स से भी मिलवाएंगे आपसे क्या है पूरी तस्वीर, कौन सा वो सिविल सूट था जिसके तहत ये तमाम जो चेहरे हैं उन्हें न्याय मिल पाया। और शायद संभवतः इन 45 सालों की अरसे में बहुत सारे शख्स हैं जो इस दुनिया से विदा भी हो चुके होंगे। ये लड़ाई लड़ी गई उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो देश की काले कानून के तहत उस समय जेलों में बंद रहे। कुछ लोग वो स्वयं है और कुछ शायद उनके वारिस भी होंगे। यहाँ पर एक वकील हैं, वकील साहब आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप बताइए क्या है पूरा मामला, वो बताइए कैसे कैसे आपने लड़ाई लड़ी, कब आपके संज्ञान में ये मामला आया। अपना नाम बताएंगे साहब? सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम दिलबाग सिंह दानीपुर है। मैं पिछले 10-12 वर्षों से पंजाब हाई कोर्ट में और 20-21 वर्षों से जिला कोर्ट अम्बाला में वकालत करता हूं जी। तो कब मामला आया, क्या था पूरा मामला? जो थोड़ा 1975 से लेकर 1977 तक के अरसे पे थोड़ा प्रकाश डालिए, जब देश के अंदर कांग्रेस सरकार का सत्ता बदली और देश में सरकार बनी उस समय जनता पार्टी की, तब क्या फैसले लिए गए और इन चेहरों का इमरजेंसी काल से क्या संबंध है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी छज्जूराम जी, वो भी सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे और आज़ाद हिंद फौज में थे। और हमारा भी जो गांव दानीपुर था उस वक्त करनाल जिला में था, लेकिन आज अम्बाड़ा जिला का आखिरी गांव है। और मैं आपको इमरजेंसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने पहले बताया, दर्शकों को बताया कि 25 जून 1975 को अपने भारत देश के लिए बहुत काला दिवस था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था। प्रेस की आज़ादी के ऊपर, प्रेस के ऊपर भी अंकुश लगा दिया था। जो भी इंसान सरकार के विरुद्ध बोलते थे या प्रशासन के खिलाफ बोलते थे, उस समय शायद पाबंदी थी, कोई भी सभा करने पर भी पाबंदी रही होगी। बिल्कुल थी। मैंने इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ा, बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सी जजमेंटें पढ़ी। वो दिन एक ऐसा था कि अगर इनके, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हमारे माननीय सरपंच साहब, इनके पिताजी के साथ तो इतनी बदसलूकी की गई थी कि एक जवानी के अंदर उन्हें कदम रखा था, उसकी मूछें तक पाड़ दी थी पुलिस ने और प्रशासन ने। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हरियाणा में नहीं, भारतवर्ष में जबाड़ा एक ऐसा गांव है जिसमें से 158 लोग लोकतंत्र बचाने के लिए सारे देश से सबसे आगे आए। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये मेरे संपर्क में आए तो मैंने फैसला किया कि इनके लिए चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं लड़ाई लड़ूंगा, सारा कुछ मेरी टीम लड़ाई लड़ेगी। मैंने तन मन धन से हाई कोर्ट में मामला लड़ा और उसका रिजल्ट आपके सामने। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितनी बेंचेस में से गुजरना पड़ा आपको, कहाँ कहाँ
सिविल सूट आप लेकर गए इनको न्याय दिलाने के लिए? सबसे पहले तो जो गांव के लोग थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 45-46 साल पुरानी बात है, उसका दर ठोकरे खा करके डीसी ऑफिस से, सेंट्रल जेल करनाल से, एसडीएम ऑफिस से वो रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कोशिश की। जो तक यह पहुंचने के बाद रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उन 4-5 महापुरुषों ने, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, उसके बाद भी सरकार ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी। ये एमएलए साहब के पास भी गए, डिप्टी कमिश्नर करनाल गए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। जब कांग्रेस सरकार बदली और देश में जनता पार्टी की सरकार उस समय बनी 1977 में, लंबे संघर्ष के बाद, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी श्री मोरारजी भाई देसाई की, उन्होंने क्या फैसला लिया था जो जेलों में बंद रहे थे प्रजातंत्र को बचाने के लिए? उसके बाद भारत देश में जनता पार्टी का शासन हुआ और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये इतनी बदसलूकी जिनके साथ की है। उस वक्त जो DIR एक्ट था, मीस एक्ट था और 151 CRPC में जो लोग बंद थे, वो तकरीबन सारे सरकार ने वापस लेने पड़े, आने वाली जो नेक्स्ट सरकार थी, क्योंकि देश में हालात बहुत ख़राब हो चुके थे इस वक्त, वो सारे केस वापस लिए जा चुके थे। तो इनके लिए क्या पॉलिसी कोई बनी थी कि जो लोग जेलों में बंद रहे हैं प्रजातंत्र को बचाने के लिए, उनके लिए कोई पेंशन की कोई योजना थी? जो ये लाभार्थी हैं, क्यों आपके पास गए और क्यों इन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, जब ये 4-5 लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने वो कानून क्या था, थोड़ा ये कानून ये था कि जब ये अपने देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, जनता पार्टी का शासन आया, तो उन्होंने, सरकार ने बहुत सी स्टेटों में पॉलिसी बनाई भाई जो लोग उस वक्त पीड़ित थे उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, ताकि आने वाला समय में ये अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सके। तो जो हरियाणा प्रदेश ने 1/11/2017 को लोकतंत्र सेनानी के नाम से सुभद्रा योजना पेंशन बढ़ाई और उसमें ये प्रोविजन रखा गया कि हर पीड़ित को 10,000 रुपये मंथली पेंशन, 5 लाख रुपये उसका मेडिकल, और जो हरियाणा रोडवेज की जितने भी बसें हैं उसमें फ्री ट्रैवलिंग, उसके साथ एक आदमी को साथ फ्री रखा जाएगा। और जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, चाहे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उसको जिला प्रशासन को निमंत्रण देगी ताकि इनका मान सम्मान बढ़े। ये हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई है, इसी के तहत मैंने मुकदमा लड़ा है। अच्छा, कुछ लोगों से यहाँ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फूली। तो कहाँ से हो? तो क्या करा था तने उसमें इमरजेंसी में? अच्छा, घरा अंदर रहा था जेल में? क्या नाम था उसका? शत्रु। आज दुनिया में है? अच्छा, तो ये बेनिफिशियरी हैं, उनकी धर्मपत्नी जो आज इस दुनिया में नहीं है। आपका नाम बताइए। मरिया। हाँ जी, मरिया। अच्छा, तो इस केस से आप क्या संबंध है अपना? आपका घर वाला था? कितने दिन रहा जेल में? क्या नाम था? अंतराम था जी। अंतराम कह देने के 9 दिन रहा जी। 9 दिन बता रहे हैं। 9 दिन। अच्छा, इधर भी बताते हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रामूर्ति। आपका कौन रहा था जेल में? बलबीर। केला का था? गराड़ा था मेरा। अच्छा, कै दिन रहा? 9 दिन। कड़ता पकड़ा था? के चक्कर था? के करा था उन्हें ऐसा? स्कूल में तो पकड़ा था, खट्टे कर लिए सरकार ने। अच्छा, भाई सारे उड़ा है जो समझौता करांगे, हाँ। फिर समझौता करे कौन, फिर सारे बस में लेके गिर के। अच्छा, हाँ। तो कुछ नहीं बताया ना, कुछ नहीं। के गुनाह है इसका? के ना, नहीं है? कोई बात नहीं पूछी। समाचार करांगे। अच्छा, तो बता, ई बात तेरी बारी। क्या नाम है? लखपति। एक तो सच में लखपति बन गई भी है? पहले तो नाम की थी है? अच्छा, बता किस तरह के होया था वाक्य बता। बस वाक्य नहीं हुआ था, नहीं बोले समझौता करांगे और खेता में ताड़ बांधे न घेर लेगा गाड़ी। अच्छा, घेर के ले गए? हाँ, नहीं बोले चलो समझौता होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 1 दर्जन से अधिक महिलाएं हैं जो बेनिफिशियरी जरूर हैं, लेकिन जिन्होंने संघर्ष किया आज शायद वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उनकी धर्मपत्नियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। गांव के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है जी? क्या करा था ऐसा?
बोले समझौता करांगे स्कूल में। हाँ। स्कूल में चले गए, तो समझौता क्या का करे थे? रोड़ा हो गया था अच्छा। ऑफिस में। हाँ धक्का कार में गिरे थे, भाई ऑपरेशन करांगे ले गए। हाँ। थोड़ा रोड़ा कर दिया लोगों ने। अच्छा, लाठी चाड़ी ठाई थी के? हाँ 8 बजे फिर आए, बोले भाई समझौता करांगे। अच्छा उड़ा तो फिर जिनसे स्कूल में कौन सी जेल में रहा? उड़ा करनाल में। ये सभी लोग हैं जो यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहे हैं। ये सब लोग जेल में कुछ अरसे के लिए रहे क्योंकि इन्होंने सरकार का विरोध किया था। और ये वकील साहब हैं जिनसे आपकी बातचीत करवाई, इन्होंने इनका केस लड़ा। और ये तमाम महिलाएं हैं, आज इनके जो वारिस थे, पति थे, जो जेलों में बंद रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये बेनिफिशियरी है तमाम चेहरे जो खुद रहे, कुछ के आगे वारिस हैं जो आपके स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। 45 साल बाद, करीब 4.5 दशक बाद इन्हें न्याय मिल पाया है। ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही थी ASF न्यूज़ 24 के माध्यम से। आज सब लोगों को लग कैसा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा एक सुर में बताइए। तो ये तालियां बज रही हैं उस इंसाफ के लिए जो 45 वर्ष के बाद मिला है। और ये वो शख्स हैं, वकील, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इन लोगों के लिए और आज इन्हें न्याय मिल पाया है। इनका पैसा बैंकों में आ चुका है। बैंक में भी इतना पैसा नहीं है कि इनको एक मुश्त भुगतान करवाया जा सके। बैंक प्रबंधन की तरफ से बाकायदा इस वकील साहब के माध्यम से एक अपील जरूर की गई है कि एक साथ राशि का जो विड्रॉल है ना भरें। और हमारा चैनल भी आपसे यही अपील करता है कि एक साथ आप विड्रॉल ना करें। जितना आपको पैसा चाहिए आप उतना पैसा का विड्रॉल भरें और उसे यूज़ करें। खुश रहें सब लोग। जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरें लेकर, तब तक देखते रहिए ASF न्यूज़ 24। नमस्कार।